उठा के गूगल पे टाइप करो वर्ल्ड फेकू प्राइम मिनिस्टर, किसका नाम आएगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम आएगा। वो क्या क्या अनलॉजिकल बात बोल देते हैं, लोगों को उसकी बात पे बिलीव करते हैं। इस बात की चिंता होती है सबसे बड़ी चीज। धार्मिक का लड़ाई लड़ाना यही मंत्री का काम है। पहले तो वो लकीर खींच के हिंदू मुस्लिम को अलग किया, पहला नंबर। ये इंसानियत का काम नहीं है, कोई मंत्री का काम नहीं है। और मोदी जी तो सियासत धर्म को ही लेके करते, उनके पास दूसरा कोई मुद्दा है। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। एज अ प्रधानमंत्री वो सबसे बेवकूफ प्राइम मिनिस्टर है मेरे ख्याल से, सबसे बेवकूफ। ठीक है, ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर अभी तक आया ही नहीं जो देश को यहाँ गड्ढे में डाल दे। आप देख लो आज देश को किस हाल में रखा है, कहाँ रखा है, सब लोग जान रहे हैं। वो अपने वाइफ के साथ अगर रहते ना तो उनका भी जनसंख्या बढ़ा हुआ होता। वो अपना वाइफ को छोड़ दिया, जो आदमी अपने वाइफ का नहीं हुआ किसी का नहीं होगा। दोस्तों मैं हूं दानिश और इस वक्त हम बंगाल चुनाव यात्रा पे निकले हुए हैं। हर बार मैं आपको बताता हूं, और बंगाल चुनाव यात्रा पे हम सिर्फ पब्लिक व्यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार ने कोई काम कराया तो हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खादिरपुर में। अब मेरे पीछे देख सकते हो कि ये अभी एक हॉस्पिटल बनाया है ममता दीदी द्वारा। ये है खादिरपुर मैटरनिटी होम। इस हॉस्पिटल को बनने के बाद बहुत सारी समस्याएं दूर हो गई, क्योंकि इससे पहले एक छोटा हॉस्पिटल होता था इसके बराबर में, तब लोगों को काफ़ी समस्याएं आती थी, क्योंकि इस हॉस्पिटल के ना बनने से बहुत सारी समस्या होती थी। इसके बराबर में एक और हॉस्पिटल बना हुआ है, तब सिर्फ इसमें डिलीवरी होती थी, लेकिन वो डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होती थी। लेकिन अगर किसी महिला को अर्जेंट सर्जरी करनी पड़े या ऑपरेशन द्वारा जब डिलीवरी करनी पड़े तो इसमें दिक्कत हो जाया करती थी और बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती थी। तब ममता बनर्जी द्वारा इस अस्पताल को बनवाया गया है और इससे काफ़ी लोगों को सहूलियत हो गई है। तो इसी बारे में हम जानेंगे, लोगों से बात भी करेंगे, क्या ममता दीदी के काम जो है यह हॉस्पिटल बना है, कितनी सहूलियत हुई है और काम क्या उनके रहे हैं जो अच्छे रहे हैं, और क्या सरकार में दोबारा सत्ता में वो काबिज रहेंगी या इस बार जनता जो है उनको वापसी भेजेगी, घर वापस भेज के किसी और को चुनेगी। तो वो सारी पहलुओं पर हम यही बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में कि इसके बनने के बाद कितना फ़ायदा हुआ है लोगों को। जो मेरा एक बच्चा हुआ है, अच्छा, हाँ, फीमेल बच्चा है। एक ये छोड़ दीजिए। हाँ, फीमेल बच्चा है। तो जैसे जैसे मैं देखा हूँ जो इसके अंदर इतना क्लीन है, इतना अच्छा है और काफ़ी डॉक्टर की सहायता मिल रहा है। डॉक्टर की सहायता मिल रहा है। हाँ, बहुत। अच्छा, बनने से कितनी सहूलियत हुई आपको? पहले क्या दिक्कतें आती थी जब हॉस्पिटल नहीं था? जी, ये तो बार बार बोलना चाहिए कितना सहूलत हुआ है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ही हुआ है, पहले से अच्छा है। पहले से अच्छा है, बहुत अच्छा है। कहाँ से आए हो आप? मैं महेशतला से आ रहा हूँ। कितने मतलब दूर है यहाँ से? जी, चौकीशनगर महेशतला से चटावाया से आया हूँ। अच्छा, तो यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि कोई कहीं और से दूर से आ रहा है तो उसका इलाज बाद में हो, पहले जो इस एरिया का उसका इलाज पहले होता हो, ऐसा कुछ तो नहीं लगा आपको? नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं लगा। और जो इलाज हो रहा है बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। और जो एम्बुलेंस है ना, ये दिखाई दे रहा है एम्बुलेंस, हाँ, ये गाड़ी SSKM से सीधा यहाँ पे लाके हमको खड़ा किया है। अच्छा जी, एम्बुलेंस आपकी। और कोई चार्ज, कोई पैसा इस चीज़ का आपका खर्चा कुछ हुआ, जो सामान दवाइयाँ वगैरह थी? जी नहीं है, ममता बंदोबस्त जो किया है बहुत अच्छा किया है, तो काफ़ी लोगों की फैसिलिटी मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा, ये बताइए, ममता दीदी के काम से खुश हैं आप? जी बिल्कुल खुश हूँ। खुश है? अगली बार किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री बंगाल का? मैं तो दीदी को ही देखना चाहता हूँ, ये मेरा ख्वाहिश है। जी, आपकी ख्वाहिश है? जी, मतलब दोबारा लग रहा है वही जीतेगी? बिल्कुल रहेगा। और बीजेपी जो दावत कर रही है इस बार हम आएंगे सत्ता में, वो सब फेक है। फेक है। अच्छा, मोदी जी के काम से कितना खुश है आप? तो ये बताइए कि एक तो ये हॉस्पिटल बनाया जो ममता दीदी द्वारा, क्या इससे कोई परेशानियाँ, मतलब पहले कितनी परेशानी होती थी, अब कितनी सुविधा मिली है? देखिए, हम लोग तो यहाँ के लोकल है। मतलब पहले जो हॉस्पिटल था काफ़ी छोटा था और मतलब दूर दूर से लोग नहीं आ पाते थे। और मतलब समझ लीजिए इस एरिया में आप आगे चले जाएंगे बहुत आबादी है, मतलब ये एक एरिया वाली आबादी है। तो अभी जो हॉस्पिटल बना आप देख सकेंगे काफ़ी फैसिलिटी अवेलेबल है इसमें। और मतलब समझ लीजिए खासकर जो मतलब डिलीवरी का जो मैटर होता है बच्चों की, तो उसके लिए काफ़ी मतलब इसमें बहुत ही सहूलत मिल रही है। चलिए, इसके अलावा और क्या काम है ममता दीदी के? ने कुछ काम ऐसे करे हैं जो अच्छे काम हुए हैं? देखिए, जब फर्स्ट टाइम ममता बनर्जी आई थी हमारी बंगाल में, जब CM बनी थी, उस वक्त लाइट एरिया में काफ़ी कम थी, तो लाइटों पे काफ़ी काम हुई। ठीक है, और बहुत जगह CCTV का भी मामला था जो नहीं लगा हुआ था रास्ता पर। अभी क्या हुआ, पहले क्राइम बहुत था CPM के टाइम में। क्राइम इस वक्त ऐसा था कि मतलब कोई किसी को भी मार देता था, पता नहीं चलता था कौन किसको मारा। लेकिन अभी क्या हुआ, जो मतलब लोकल थाना के जरिया पूरा एरिया सर्वेलेंस में है, कुछ भी क्राइम होता है वो पकड़ में आ जाता है।
और रोड का भी सारा काम हुआ। क्राइम कम हुआ नहीं हुआ पहले? क्राइम काफ़ी कम हुआ, लोग इस चीज़ पे अब ज़्यादा नहीं जाते, क्योंकि जब पुलिस स्ट्रांग रहेगी और हमारी हुकूमत स्ट्रांग रहेगी तो कभी क्राइम कम होगा। तो क्राइम है लेकिन कम है। तो इस बार लग रहा है जीत पाएंगी? 100% जीतेंगी। भाजपा दावा कर रही है 200 सीटें हम लाएंगे। भाजपा, देखिए भाजपा की जो चीज़ बात है ना, भाजपा मतलब हमें बंगाल में या पूरे इंडिया में करती क्या है, ये चीज़ हमेशा सबको लोग जानते हैं। आप अभी देख लो पेट्रोल और डीजल के दाम कितने बढ़े हुए हैं। हाँ। LPG गैस के कितने दाम बढ़े हुए हैं। अभी एक कल का स्टेटमेंट है पेट्रोलियम मिनिस्टर का, क्या बोला उसने कि अभी वेदर की वजह से LPG गैस और पेट्रोलियम का दाम ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो लोग अनकॉमन सेंस वाला बात करती है और हमेशा जब सत्ता में आने की कोशिश करती है दंगा करवाती है, दंगा करवा के वायलेंस करवाती है, अधर्म के नाम पे राजनीति करती है। अधर्म के नाम पे राजनीति करने पर होते क्या है, लोग ज़्यादा मतलब ये हो जाते हैं, जाके वोट किनको करते हैं, मतलब ज़्यादातर वोट बीजेपी इम्प्रेस हो कि हाँ ये हमारी सही ताकत है, मेरे इससे धार्मिक ज़्यादा बढ़ेंगे। ऐसा चीज़ नहीं है। अगर दंगा होगा तो हिंदुस्तान कहाँ जाएगा? आप देख लो आज हिंदुस्तान है। मोदी जी के काम कैसे रहे एज ए प्रधानमंत्री? उनके काम एज ए प्रधानमंत्री वो सबसे बेवकूफ़ प्राइम मिनिस्टर है मेरे ख्याल से, सबसे बेवकूफ़। ठीक है, ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर अभी तक आया ही नहीं जो देश को यहाँ गड्ढे में डाल दे। ठीक है, आप देख लो आज देश को किस हाल में रखा है, कहाँ रखा है, सब लोग जान रहे भी। आप उनको देख, कुछ दिन पहले देखो उनका जो ट्विटर में फ्लोवर हुआ था कितने लोगों ने उसे डिसलाइक किया था। तो आज अब जाके गूगल पे टाइप करो वर्ल्ड फेकू प्राइम मिनिस्टर, किसका नाम आएगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम आएगा। वो क्या क्या अनलॉजिकल बात बोल देते हैं, लोगों को उसकी बात पे बिलीव करते हैं, इस बात की चिंता होती है सबसे बड़ी चीज़। बहुत बहुत शुक्रिया। और लोगों से बात करेंगे, फिर बाद में और आपसे बात करेंगे। आप कुछ बोल रहे थे, अब इधर आके बोलिए। चलिए बोले सर, ये बताइए ममता दीदी के काम कैसे रहे हैं राज्य में? 100% हम पूरा खुश है उससे। अच्छा, आप लोग खुश हैं? जी हाँ। अब मोदी जी के काम से 0%। कोई काम नहीं है। धार्मिक का लड़ाई लड़ा ना, यही मंत्री का काम है। पहले तो वो लकीर खींच के हिंदू मुस्लिम को अलग किया, पहला नंबर। ये इंसानियत का काम नहीं है, कोई मंत्री का काम नहीं है। पहले क्रिश्चियन को किया गया, फिर उसके बाद में मुस्लिम को किया गया। धर्म पे अटैक करने वाला वो मंत्री हो नहीं सकता, वो मंत्री हो ही नहीं सकता। धर्म को किसी का अटैक करने वाला हिंदू मुस्लिम का लड़ाई लड़ा के वोट लेता है, ये मंत्री का काम है। जिसको जेल में होना चाहिए वो देश का नेता बन के बैठा हुआ, मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है, वो खुद ही है। मोदी और कौन है? अच्छा, मोदी के अलावा है कौन? ये जालिम बादशाह में सुनता था, ये देख रहा है उसको। 200 सीटें ला के बंगाल में वो फेक है, जाली हुआ है, सब गेटअप किया वो सब। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आज हिंदुस्तान में कितनी सीट आई बीजेपी की? बहुत सीट है। लोगों ने उनको वोट दिया, सरकार पे लाया उनको 2014 के बाद 2019 पे। आज इंडिया कहाँ है, किस पोजीशन में, इस बात का लोगों को ख्याल रखना चाहिए। पेट्रोल का दाम कहाँ है, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनको क्या बोला जाता है? टेररिस्ट बोल देते हैं लोग, उनको नेता टेररिस्ट बोल देते हैं। तो ये हिंदुस्तान कहाँ है, लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर हिंदू मुस्लिम करके हमारा देश अगर इस कदर रहेगा तो देश तरक्की कहाँ से करेगा? बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने कहा है कि जब वोट डालो तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के डालो कि कौन क्या काम कर रहा है, ना कि जाति धर्म को देखकर, और होना भी यही चाहिए। और लोगों से बात करेंगे, और लोगों से जानेंगे। सर आप बताइए ममता बनर्जी का काम कैसा रहा है? ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। दोबारा लग रहा है जीत पाएंगी? 100% जीतेंगी। 100% जीतेंगी, इसलिए कि यहाँ बंगाल के जो लोग हैं, बंगाल के जो रहायशी लोग हैं, ये काम देखते हैं, ये धर्म को देखकर वोट नहीं देते। ये धर्म को देखकर वोट नहीं देते, काम को देखकर वोट देते। धर्म एक अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। अब इसको सियासत में लाना ही नहीं चाहिए। और मोदी जी तो सियासत धर्म को ही लेके करते, उनके पास दूसरा कोई मुद्दा है नहीं। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। लेकिन वो क्या है, हम नौकरियां देंगे इस बार, और अरे वो उनसे बड़ा कोई फेंकू प्राइम मिनिस्टर पैदा ही नहीं हुआ, आना होगा। आप 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी, कहाँ दी है? आप ट्विटर में हैशटैग चल रहा है 6 करोड़ 7 करोड़ हैशटैग चला है, मोदी जॉब दो, कहाँ से हो रहा है? नौजवान लोग पढ़ लिख कर तबला खा रहे हैं, रास्ते में चल रहा है। आप बोलते हैं पकौड़ा बेचो, पकौड़ा बेचना, पढ़ लिख कर अगर पकौड़ा बेचना रहेगा तो माँ बाप इतना खर्चा क्यों करेगा औलाद के ऊपर? वो ये इस बात को कहते हैं कि देश की जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए हम सहूलियत नहीं दे पा रहे हैं कि रोजगार कहाँ चलाएं, जनसंख्या। अरे वो अपनी वाइफ के साथ अगर रहते हैं ना तो उनका भी जनसंख्या बढ़ा हुआ होता। वो अपना वाइफ को छोड़ दिया। जो आदमी अपने वाइफ का नहीं हुआ किसी का नहीं होगा, जो औरत का सम्मान नहीं कर सकता है। आप जाके देखिए ना यूपी में, आप यहाँ बोलते हैं ना बंगाल में
यूपी में जाके देखिए, अब बंगाल को फिर देख लीजिए। यूपी में आए दिन रेप हो रहा है, आए दिन मर्डर हो रहा है, क्या है यूपी में। लेकिन जो भाजपा समर्थक हैं वो तो ये कहते हैं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए पूरे देश में। समर्थक कोई किसी का नहीं होना चाहिए, जनता को समर्थक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये बात तो जनता बिल्कुल को सही। समर्थक नहीं होना चाहिए। अगर ममता दीदी अगर गलत काम करेगी तो उसके भी खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, उसके भी खिलाफ आवाज उठाएंगे। ममता को समर्थक नहीं होना है। जनता कभी समर्थक बन जाए तो फिर वो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? क्या भाजपा आ रही है सत्ता में? बंगाल में तो उसको कभी एंट्री होगा ही नहीं, बंगाल में कभी नहीं होगा। दीदी है, दीदी ही रहेगी। वजह क्या है जो दीदी को इतना पसंद कर रहा है? दीदी काम करती है, जहाँ भी उठा के देख लो दीदी काम करती है। आज पीजी हॉस्पिटल पे भी देख लो, अब हम जाते हैं ना तो आराम से इत्मीनान से जाके अपनी कर सकते हैं, डिस्काउंट में दवाई वगैरह मिलते हैं। तो जो ममता दीदी कर देगा भाजपा नहीं कर पाएगा। जो भी अभी यहाँ पे शांति देख रहे हैं वो आएगा तो भी दंगा लड़ाएगा, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाएगा, बस उसका काम ही। लेकिन भाजपा के जो मंत्री हैं, खुद मोदी जी है, अमित शाह हैं, वो तो कह रहे हैं दीदी करती हैं सारे काम। ऐसा कुछ बात नहीं है, हम लोग तो यहाँ पे आराम से पीसफुली रहते हैं, एकदम आराम से पीसफुली है। यहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, और सुरक्षा की अगर बात करें, चोरी वगैरह क्राइम कैसा है? और सब मुकाबले में यहाँ तो जीरो है, और सबके मुकाबले में जीरो है। बाकी थोड़ा बहुत हर जगह होता ही है। वो तो हर जगह होता है, कहाँ नहीं होता है। कोई अगर बोल दे कि इस जगह पे नहीं होता है, प्रूफ कर दे, तो इस जगह के हिसाब से हम लोग यहाँ जीरो है। एक चीज़ अब देखिए भैया, सबसे बड़ी चीज़ कि पूरे इंडिया में आज जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, मतलब आप ये देख लिए, प्राइम मिनिस्टर गुजराती, होम मिनिस्टर गुजराती, बीजेपी चीफ गुजराती, सीबीआई चीफ गुजराती, आरबीआई चीफ गुजराती, अनिल अंबानी गुजराती, मुकेश अंबानी गुजराती, अडानी गुजराती, नीरव मोदी गुजराती, मैंने हर कोई गुजराती। जितने भी चोर चक्के लोग हैं, बड़े बड़े अंपायर जो देश को लूटने का काम करें, सब लोग गुजराती, सब बैठे हुए गुजरात के लोग। अब बताइए, डाटा निकाल के लाए हो? 100%। अब देखिए, बैंक रॉबर्स सबसे ज़्यादा कौन किया रॉबरी? गुजरात के लोग किए। मिलिट्री में कितने लोग हैं? देश को जो सुरक्षा मेन करे वो कौन लोग हैं? एक भी मिलिट्री में बीजेपी का आदमी नहीं है, सॉरी मतलब गुजरात का लोग नहीं है। तो ये लोग सिर्फ बिजनेस करते हैं। मैं एक बड़ा बाजार है यहाँ पे, वहाँ पे बहुत सारे मतलब बीजेपी के मानने वाले लोग हैं, मेरी दोस्ती भी है उनसे। जब उनसे बात होती है तो बोलते हैं बीजेपी सिर्फ पॉलिटिक्स करती है धार्मिक चीज़ों पर, खुद को रहने के लिए। तो आज टोटल वो धार्मिक चीज़ों को उलझाकर सत्ता में खुद को रहने के लिए आज वो चीज़ बनाकर इंडिया पे हमेशा रूल करना चाहती है। पहले आज भी हिंदू मुस्लिम में एक टाई शुरू से, हमेशा से, अभी भी है, ये नहीं मैं बोलता। हिंदू मुस्लिम में अगर एक टाई नहीं होगा, देश हमें अभी का अभी कोलैप्स हो जाएगा टोटल। कुछ लोग हैं जो खराब हैं, मुस्लिम में भी खराब है, हिंदू में भी खराब है। तो कुछ लोग क्या होते हैं, आप देखिए, हमारी देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोग सब कुछ जानने के बावजूद भी रोड पे आते नहीं है बोलने के लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे, चुप रहते हैं। वो हो रहा है, होने दो, मैं तो ठीक हूँ ना। तो इस वजह से आज हमारा देश सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है। 70 से 80% लोग अच्छे हैं, 20% लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स में पूरा इन्वॉल्व हो चुके हैं, धार्मिक चीज़ों पे पड़े हुए हैं, हिंदू मुस्लिम ये वो करके आज बीजेपी उसको उलझाकर रास्ता पर लाकर खुद सत्ता में रहती है। लेकिन 80% लोग चुपचाप है, कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप इसलिए रहते हैं कि यार वो मर रहा है, उसको मरने दो, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा है। तो इस वजह से बीजेपी 20% लोगों को उलझाकर हमेशा वायलेंस कर सरकार हमेशा लाना चाहती है। 2014 से अभी पुलवामा जो अटैक हुआ, अर्नब का जो चैट लीक हुआ, आप देख लीजिए, कोई भी मीडिया चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है इस चीज़ पर। बड़ा बड़ा मिनिस्टर चुप है, कुछ नहीं बोल रहा। क्यों? आखिर जो पुलवामा अटैक हुआ, हमारे जो जवान वहाँ पे शहीद हुए, तो उसका तो रिजल्ट कुछ भी निकलना चाहिए ना, कि किसने करवाया किसने नहीं करवाया। आज उसको करवा कर बीजेपी खुद सत्ता में आ गई। तो देखा आपने, हम हर अलग अलग जगह जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगला, और आपको लगातार खबरें देते रहेंगे। अगली विधानसभा में जाएंगे। आपके निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।